चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, काफ़ी दिनों से एक सवाल हमें मतलब रेगुलर आ रहा था, और उसमें ये कहा जाता था कि आईफोन और एंड्रॉयड एंड आईफोन में मतलब कौन सा फ़ोन अभी के लिए हम लोगों को लेना चाहिए, और टॉकबैक और वॉइस ओवर इसमें कौन सा बेहतर है, और आईफोन और एंड्रॉयड में एआई फीचर्स सबसे ज़्यादा किन में हमें मिलते हैं यूज़ करने के लिए, वो हमें बताया जाए। तो मतलब आज की इस वीडियो में इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तब आज हम लोग एंड्रॉयड या आईफोन हमें लेना चाहिए, और इनमें जो है एआई फीचर्स किस में ज़्यादा मिलते हैं, या फिर इनमें जो है टॉकबैक और वॉइस ओवर में क्या कंपैरिजन, मतलब क्या चीज़ें हैं, तो हमें क्या कौन सा जो है डिवाइस अपने लिए लेना चाहिए अगर हमारा बजट है तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और अगर हमारे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर करें, ताकि जानकारी सब तक पहुंचे। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन कंपटीशन करवा रहा है, तो आप लोगों ने अब तक टेक कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया है तो फटाफट जाइए और टेक कंपटीशन में पार्ट लीजिए। फॉर्म की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, रजिस्टर करवा सकते हैं आप लोग, और आप लोग भी टेक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आईफोन और एंड्रॉयड, सबसे पहले तो ये दो अलग अलग जो है मतलब प्लेटफॉर्म से आपको पता ही होगा, दो अलग अलग जो है मतलब चीज़ें हैं। आप लोगों को एंड्रॉयड में जो है फुल्ली कस्टमाइजेशन मिलती है, ओपन सोर्स है ना, और आईफोन में जो है मतलब सिक्योरिटी पर्पज से मतलब लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो यही चीज़ है। अगर आप मतलब अपने लिए एक एंड्रॉयड फ़ोन लेना चाहते हो तो आप लोगों को पता ही है कि एंड्रॉयड फ़ोन मतलब आजकल जो है 7-8 हज़ार से भी जो है अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आईफोन उतनी रेंज में नहीं मिलता है ना। अगर आपको एक आईफोन ख़रीदना है, अच्छा आईफोन लेना है, तो मतलब कम से कम जो है आपका जो बजट है 50,000 तक होना चाहिए, तब आप एक अच्छा आईफोन ले पाओगे, है ना, अपने लिए। ऐसे तो जो है 35,000 40,000 में भी मिल जाते हैं आईफोन, लेकिन पुराने वाले होते हैं वो, मतलब पुराने इन द सेंस नए ही होते हैं, लेकिन 3-4 साल 2 साल पुराने होते हैं, उनकी उतनी कॉस्ट हो जाती है। तो अब बजट के बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई एंड्रॉयड में और आईफोन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हम लोगों के लिए, टॉकबैक है और वॉइस ओवर है। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है वॉइस ओवर और टॉकबैक की, तो इन दोनों भी स्क्रीन रीडर का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। कभी भी आप इन दोनों स्क्रीन रीडर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब वो क्यों? क्योंकि वॉइस ओवर जो है, इसमें आपको वॉइस ओवर में जो है आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, है ना। सारे फीचर्स, यानी कि आपको अलग से, मतलब वॉइस ओवर की बात करें आईफोन में आपको वॉइस ओवर जो मिलता है, इसमें आपको सारे ही फीचर मिल जाते हैं। मतलब इनबिल्ट आपको टेक्स्ट टू स्पीच मिल जाते हैं, है ना। और कौन से टेक्स्ट टू स्पीच इनबिल्ट मिलते हैं आपको? वोकलाइजर टेक्स्ट टू स्पीच इनबिल्ट मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एलोक्वेंस बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है आपको। ऑटो टीटीएस भी अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, वो भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसी में होता है, ऑटोमेटिक लैंग्वेजेस स्विच कर देता है। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसमें जो वॉइस ओवर में जो फीचर्स है ना, वो मतलब टॉकबैक के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे हैं। तो इन दोनों स्क्रीन रीडर का कोई कंपैरिजन नहीं। वॉइस ओवर डेफिनेटली स्टैंड रखता है इन सब चीज़ों में, है ना। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब हम लोगों के लिए वो स्क्रीन रीडर बेहतर है और यूज़फुल है। और जहाँ तक बात है टॉकबैक की, तो धीरे धीरे जो है गूगल टॉकबैक भी जो है मतलब फीचर प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन हाँ, वॉइस ओवर में जो फीचर्स अभी अवेलेबल है वो टॉकबैक में आते आते कब कितना टाइम लगेगा पता नहीं। लेकिन हाँ, अब गूगल टॉकबैक में आपको मतलब जेमिनाई का सपोर्ट एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ गूगल टॉकबैक में आपको देखने के लिए मिल रही है। तो जेमिनाई का सपोर्ट इसमें आ गया है, फुल एआई का सपोर्ट आ गया है। तो टॉकबैक में एआई के फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको वॉइस ओवर में ऐसे कोई फीचर्स देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो दोनों जगह पर अपनी अपनी एक चीज़ है। लेकिन हाँ, टॉकबैक जैसे हमने कहा, 7-8 हज़ार वाला भी फ़ोन ले लेते तो भी टॉकबैक 16 के जो एआई फीचर्स है वो भी आप अपने फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। तो यही चीज़ है। अभी के टाइम में अगर आप एक 50,000 वाला फ़ोन लेकर आते हो और उसमें आपको वॉइस और स्क्रीन रीडर तो मिल रहा है ना, उसमें आपको टेक्स्ट टू स्पीच भी डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, उसमें आपको वॉइसेस भी सारे डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के टाइम पे एआई फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको जेमिनाई का सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, वॉइस ओवर में आगे चल के चलो चैट जीपीटी का सपोर्ट आ जाए या कुछ आ जाए तो वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी के टाइम में गूगल टॉकबैक में जेमिनाई का सपोर्ट है, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना। और
यहाँ पर अपने मतलब एंड्रॉयड में और आईफोन में, तो एंड्रॉयड में जो है आप लोगों के पास कस्टमाइजेशन करने के लिए मौका है। मतलब अगर आपको टॉकबैक यूज़ नहीं करना है तो अदर स्क्रीन रीडर भी आप मतलब यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन में, है ना। कोई भी अलग स्क्रीन रीडर आप चला के दूसरे कोई भी टेक्स्ट टू स्पीच इंस्टॉल करके आप अपने आईफोन को कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आप सॉरी एंड्रॉयड को कस्टमाइज़ कर सकते हो, आईफोन में ये चीज़ नहीं कर सकते। आईफोन में मतलब आपको वॉइस ओवर ही यूज़ करना है, वॉइस ओवर ही आप यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड में आप कोई भी एपीके इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी चीज़ मतलब इंस्टॉल करके आप कुछ भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये चीज़ आप आईफ़ोन में नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक बात है अब मतलब यहाँ पर थोड़ी-सी सिक्योरिटी की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वैसे कहते तो हैं कि मतलब आईफ़ोन काफ़ी सिक्योर है और मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस पर तो एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आपकी सिक्योरिटी ज़ीरो है। हम हमेशा से कहते हैं और यही कहेंगे आगे भी, कितने भी चाहे मतलब लोग सिक्योरिटी बता दें, लेकिन इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हो तो आपकी सिक्योरिटी एकदम ज़ीरो है। आप बिल्कुल भी कहीं भी किधर से भी जो है सिक्योर नहीं हो, क्योंकि आपका सारा डेटा है जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो। हाँ, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, सादा कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो, यस डेफिनेटली आपका डेटा एकदम सिक्योर है, ये कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो सिक्योरिटी ज़ीरो मात्र है, कुछ भी नहीं है। तो ये तो बात रही सिक्योरिटी की। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो दोस्तों जेन्युइनली बताते हैं, हमारे पास आईफोन भी है और हमारे पास एंड्रॉयड भी है, लेकिन आईफोन का यूज़ लिमिटेशन के साथ आता है और एंड्रॉयड मतलब कोई लिमिट नहीं है ना। सारी कस्टमाइजेशन, सारे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ, इवन स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, सब कुछ मतलब एंड्रॉयड पे हो रहा है। आईफ़ोन में बहुत कम चीज़ें करते हैं। हाँ भाई, आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है या फिर कुछ आईफ़ोन के लिए आईफ़ोन में जो कुछ नया फ़ीचर है उसको ट्राई करना है, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। फ़ोन लिटरली घर पे पड़ा हुआ होता है, कुछ नहीं करते, उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मतलब आईफ़ोन का आप लोगे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप लोगों को क्रेज़ होगा। उसके बाद मतलब आप लोगों को लगेगा कि यार एंड्रॉयड में ये है, एंड्रॉयड में वो है, एंड्रॉयड में ऐसा है, एंड्रॉयड में वो कस्टमाइज़, बहुत कुछ चीज़ें आपको एंड्रॉयड में लगेगी कि हाँ ये एंड्रॉयड में अवेलेबल है, लेकिन आईओएस में अवेलेबल नहीं है, आईफोन में अवेलेबल नहीं है। तो वो चीज़ आपको बाद में जो है मतलब फील होगी। लेकिन हाँ, जो रेगुलर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, अगर आपने अब तक एंड्रॉयड ही यूज़ किया है, एंड्रॉयड की कस्टमाइजेशन देखी है, सारे फीचर्स देखे हैं, तो मतलब आईफोन में स्विच करते समय आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी होना चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा। वरना तो आप सीधे एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच कर गए तो मतलब बड़ी कठिनाइयाँ होगी आपको। नो डाउट फ़ोन काफ़ी एक्सेसिबल है, समस्या नहीं है, कठिनाइयाँ एक्सेसिबिलिटी के मामले में नहीं आती, लेकिन हाँ लिमिटेशंस के मामले में आपको समस्या ज़रूर आएगी, क्योंकि लिमिटेड फीचर वहाँ पर है, लिमिटेड चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर करने के लिए मिलेगी। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। एआई पर थोड़ी सी हमने बात की कि भाई एआई अभी फ़िलहाल जो है, जो लेटेस्ट मॉडल है जिनमें एआई के फीचर्स मिलेंगे, वो लेटेस्ट मॉडल में मिल रहे हैं। जो पुराने जो आईफोन के जो ब्रांड मतलब मॉडल है 13, 14, 15, अभी इनमें तो जो है एआई की फ़ीचर्स आए भी नहीं हैं, है ना। कुछ कुछ फीचर्स मिलते हैं, लेकिन बाकी जो एआई के जो रेगुलर फीचर्स है वो भी 16 से स्टार्ट हुए हैं। तो एंड्रॉयड में आपको सभी फ़ोन में जो है एआई के सारे फीचर्स, सब एक्सपेरिमेंट, सब कुछ मिल जाते हैं, है ना। बाकी हाँ, गूगल का यूज़, गूगल जेमिनाई का यूज़, हर जगह का यूज़ आप आईओएस में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस वही कि अब आईओएस है तो उसके बाद उसमें गूगल का मतलब यूज़ करना है, तो बात यही होगी कि एंड्रॉयड ही आप मतलब चलाए, है ना। तो यही कहा जा सकता है। बाकी दोनों भी अपने अपनी जगह पर बहुत बेस्ट कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है। लेकिन हमारे लिए जो बेस्ट है वो मैंने बता दिया। हमारे पास जो है 3 एंड्रॉयड फ़ोन है और एक मतलब आईफोन है, तो इसे आप सोच सकते हो। और उस आईफोन को भी हम 2-2, 3-3 दिन के बाद हाथ लगाते हैं, तो इसे ही आप सोच सकते हो। ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करते, उस आईफोन में बैंकिंग ऐप्स भी है, उस ऐप में हमारा सेकेंडरी फ़ोन भी है, मतलब सिम कार्ड भी है, और जो है उससे कॉल भी करते हैं। लेकिन फिर भी जो आईफ़ोन है उसको 2-3 दिन के बाद ही छूते हैं, है ना। जब उसकी ज़रूरत होती है तभी उसको हाथ लगाते हैं। तो ये बात है। बाकी कस्टमाइजेशन उसमें नाम मात्र की भी नहीं है। फीचर्स, एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एंड्रॉयड इज़ द बेस्ट, यही कहना चाहेंगे। बाकी आप लोग जो है अपने हिसाब से सोच सकते हो। आईफ़ोन यूज़र मतलब नाराज़ नहीं होना, आपका फ़ोन बहुत मतलब बेहतर है, लेकिन एंड्रॉयड एक अलग ही मतलब लेवल का मतलब मज़ा देता है ना। अलग ही जो है कंपैरिजन मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है मौके देता है। बहुत सारी चीज़ें एंड्रॉयड से सीखी है, तो इसीलिए एंड्रॉयड अभी के टाइम में हम प्रेफर करते हैं कि अगर आप आईफ़ोन और एंड्रॉयड लेने जा रहे हो तो एंड्रॉयड प्रेफर करें, है ना।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे बताने का समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। कुछ भी अगर अच्छा लगा हो या कुछ भी अगर आपके डाउट्स कमेंट्स या कोई भी चीज़ अगर हमसे छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम क्लियर करेंगे या फिर कोशिश करेंगे एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना दें। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में आप लोग जाके जुड़ सकते हो। techassistantforblind.com पर विजिट जरूर करते रहिए, काफ़ी सारे टूल्स वहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और एआई फीचर्स का यूज़ करिए। मैं था जीतूराज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग टेक कंपटीशन में पार्ट ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में विजिट ज़रूर करें। जय हिंद।